मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जैक बोर्ड वाला को सबसे ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि वो 9-10 में ठीक से तो पढ़ता नहीं है, और वो तो एक तो हिंदी से पढ़ा है, 9-10 में इतना नानहे किताब रहता है उसका साइंस का, लेकिन जैसे 11-12 जाता है, फिजिक्स का अलग किताब, केमिस्ट्री का अलग किताब, बायोलॉजी का अलग किताब, इतना मोटा मोटा स्टूडेंट देख के डरने लगता है, घबराने लगता है। सारा सब्जेक्ट अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उसका बेस मजबूत नहीं है तो बच्चा को कैसे समझ में आएगा। इसीलिए देखो यार, अगर आपको भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो देखो भैया, केमिस्ट्री का दर्द को खत्म करना चाहते हो, दर्द को अगर खत्म करना चाहते हो तो क्या करो समझो, कि सबसे पहला काम करो कि पीरियोडिक टेबल याद करो, पीरियोडिक टेबल को याद करो। केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करो, और दूसरा काम क्या करना है कि आपको एटॉमिक मास, जी हाँ एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, कम से कम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक टिप्स पर रखो, कानी अंगुरिया पर रखो। जिस तरह से लड़कियां जो है लिपस्टिक या ओठा पर रखती है उसी तरह से रखो। जिस टाइम हम 11-12 में पढ़ते थे हजारीबाग में, कहानी बताते, पहले लड़कियां क्या करती थी कि अपना छोटका बैगवा रखती है, उसी बैगवा के सबसे जो छोटा वाला धोकरिया रहता है चैनुआ, उसके अंदर में इतना बड़ा ऐना, एक पाउडर, एक ठो लिपस्टिक रख लेती। जैसे ट्यूशनवा से निकली, गांधी मैदानवा में घुसेगी, फट के बैगवा खोलेगी, वहां से छोटे ऐना निकाल के घसी पूरा ओठ उठ लाल कर ली, उसके बाद फिर से गई पढ़ने के लिए। अरे भाई क्या कमाल है यार। तो उसी तरह से जिस तरह से लड़कियां लिपस्टिक ओठ पर रखती है उसी तरह से ओठ पर रखो। और तीसरा काम करना है, जी हाँ तीसरा काम करना है कि आपको एटॉमिक नंबर, जी हाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है भाई यह कम से कम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, मतलब 1 से लेकर 30 तक, इसको भी पूरा टिप्स पर रखना है। उसके बाद आपको चौथा काम करना है, जी हाँ चौथा काम करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा जानना है। मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए एस पी डी एफ सब सेल में, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। तो आपको इसको भरने के लिए, बांटने के लिए सीखना है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे तो आप यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ से वैलेंसी, क्या वैलेंसी, ये पूरा सीख जाओगे। ये सब अगर सीख गए तो केमिस्ट्री पूरा आसान लगने लगेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जब सीख जाओगे तो यहाँ से आप लेविस डॉट सिंबल सीख जाओगे, लेविस डॉट सिंबल, SYMBOL, लेविस डॉट सिंबल, इसको बोलते हैं LDS, लेविस डॉट सिंबल सीख जाओगे। और लेविस डॉट सिंबल जब जान जाओगे तो यहाँ से क्या, यहाँ से बॉन्ड बनाने सीख जाओगे, बॉन्ड बनाने सीख जाओगे। बॉन्डवा कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, या फिर यहाँ से आप BP मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, ये सब सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना है। और भैया देखो, आपको एक चैप्टर और कंप्लीट करना है बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जहां सीख गए वहां से केमिस्ट्री पूरा धूर जैसा लगने लगेगा, पूरा धूर जैसा। अगर 11-12 का केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पांचवा काम करना है कि आपको मोल कंसेप्ट, जी हाँ मोल कंसेप्ट, CONCEPT, मोल कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इतना चीज जान जाओगे ना, पहले इतना चीज आप कंप्लीट करो। जब आप इतना चीज कंप्लीट कर लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारा जो केमिस्ट्री पूरा आसान लगने लगेगा, पूरा धूल उड़ने लगेगा कि यार इतना इजी है। तो सबसे पहले ये टॉपिक को कंप्लीट करो। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लेविस डॉट सिंबल, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सीख लो, यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग सीख लो और मोल कंसेप्ट सीख लो। पूरा केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा।